ज्ञान और वैराग्य हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है? कल्याण केवल भक्ति से भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का जो स्वभाव है वो इतना सहज नहीं रह गया है कि केवल भक्ति से काम चल जाए। हम लोग इतने चतुर, इतने विषयी और इतने संसार के भावों में नियुक्त हो चुके हैं कि सामान्य भक्ति से हमारा कल्याण संभव मुश्किल है। हो तो जाएगा पर मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है हम लोगों को। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, हमारे भक्तिमती मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, अगर हम इनका नाम भी लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छत्रपति महाराज श्री शिवाजी महाराज, वह भी रणभूमि में तो क्रोध दिखाते ही थे, रणभूमि में युद्ध तो करते ही थे, रणभूमि में जाकर के उनका स्वरूप एक योद्धा का होता ही था। लेकिन वास्तविक रूप में अगर रणभूमि का कोई बात ना करे तो श्री शिवाजी महाराज भी बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सहज हृदय के थे। हृदय में दया बहुत थी। तुकाराम जी के सत्संग में जाते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और नियम बना लिया था कि कहीं भी श्री तुकाराम जी महाराज का सत्संग हो, उनके पास पूरी लिस्ट होती थी कहां कहां तुकाराम जी अपना भाव सुनाएंगे। और आपको यदि समय मिलता था, समीपता होती थी, तो गुपचुप बिना किसी को बताए, बिना सेना लिए जाते थे सत्संग में। तो सरलता और सहजता, निष्कपटता यदि आपके चित्त में है तो केवल भक्ति, केवल नाम जप, केवल तिलक, केवल कंठीमाला, केवल कथा श्रवण, इन्हीं से आपका कल्याण संभव है। लेकिन हम सबके चित्त में चतुराई भी है, कपट भी है, छल भी है, ईर्ष्या भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इसलिए हम लोगों का कल्याण केवल भक्ति से नहीं हो पाएगा। हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों युक्त चाहिए। तुकाराम जी महाराज, जिनका मैं स्मरण कर रहा था, संत श्री तुकाराम जी महाराज अद्भुत महापुरुष हुए। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, कथा सबको पता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी। अनुकूल मतलब मन के मुताबिक। लड़ती थी, झगड़ा करती थी, डांटती थी, फटकारती थी, और कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो श्री तुकाराम जी पर कुछ फेंक फांक भी देती थी। मारती थी ऐसा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो एक प्रसंग है, गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांटे आए गांव में, एक गन्ना बचा बस। पत्नी ने कहा इतने सारे गन्ने लेके गए थे, कितना रुपया कमा के लाए? बोले रुपया कमाने के लिए तो लेके गए थे, पर बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना दे दो, तो हम तो मुफ्त में ही बांटे आए। एक ही बच्चा है, बालक कम पड़ गए, नहीं तो ये भी चला जाता। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लेकर के तुकाराम जी की एक पीठ पर दिया, सो दो हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले दो, कैसे खाएंगे? इसने मार के दो कर दिए, ले एक तू खा, एक मैं खाऊंगा। तो उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास, और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू, पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था,
पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा, पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वो आपके यहां जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं, पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है। आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती, आपका मन व्याकुल नहीं होता, आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में, आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले, सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले, मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले, तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले, मैं काय को आ गया आपके पास। तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था, कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था, कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी, कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था, भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना, हे ठाकुर जी। एक संत, तुकाराम जी जैसे संत, जिनकी आज्ञा लेकर के छत्रपति शिवाजी रहते हैं, वो मुझसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, नाथ मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करके, और दिन तो तिलक लगाता था, पर आज तो वो पूर्ण रूपेण 12 तिलक आदि करके और बिल्कुल गया और जाकर के श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, 7वां दिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है। आपने बताया था 7वें दिन मृत्यु होगी। तुकाराम जी बोले, अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला, मुझे याद नहीं, माँ ने क्या बनाया था, बस मैंने खा लिया। अच्छा, तीसरे दिन की छोड़ो, कल रात्रि को तुमने क्या खाया था? बोले, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? बोले, मुझे वो भी स्मृति में नहीं है, पता नहीं, आए तो थे बहुत। किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत गाली दी तुमको? बोले, दी तो थी, पर वो भी मुझको याद नहीं है। बोले, क्यों याद नहीं है? बोले, मैं केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जप रहा था, मन में ये सोच रहा था 7 ही दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर के क्यों दुखी हूं, किसी का सम्मान लेकर के क्यों प्रसन्न हूं, क्या बनता है, नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, चावल बने, क्या बना है, पूरन पोली बनी, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज्यादा चिंतन किया नहीं। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का राज है, मैं कुछ चिंतन नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मुझे बस यही लगा रहता है कि मेरे कभी भी प्राण जा सकते हैं,
किसी की निंदा लेकर के दुखी क्यों हूं, किसी की प्रशंसा लेकर के ज्यादा प्रसन्न क्यों हूं। मेरा हर दिन अंतिम है। मेरी पत्नी वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है, उसकी चिंता लेकर के क्यों बोझ रखूं। वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूं, नहीं देती तो भी प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। मेरी चिंता का विषय तो एक है कि मेरे प्राण गए और कहीं मैंने पंडरीनाथ को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में, इसी चिंतन में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे संसार के किसी भी सम्मान से, अपमान से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रसन्न रहता हूं। बालक चरणों में गिर गया, बोले वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो प्रैक्टिकल दिखाया पूरा। जाते जाते बोला ये तो बता दीजिए कि मरूंगा कि नहीं। बोले मरोगे, हर क्षण मरोगे, ये चिंतन जाने ही मत दो। अब पूरा जीवन ऐसे ही जियो। आज 7वां दिन पूरा हो गया, अब कल से फिर 7 दिन के लिए ऐसे ही रहो, और फिर 7वां दिन पूरा, फिर 7 दिन के लिए ऐसे रहो। जीवन भर तुम ऐसे ही रहना। तुकाराम जी महाराज ने एक अपना जैसा भक्त निर्माण कर दिया अपनी क्रिया से। ऐसे महापुरुष, सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी के प्रति जिनका परम सत्य स्थिति भाव होती है, ज्यादा विचलित नहीं होते। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले जो निवेदन आपको करना है, उनके प्रति परम सत्य की भावना रखना कि ये परम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, यही परम सत्य है बस। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, इसलिए मन में भाव आता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं। गाइएगा सब लोग। हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, गाइए।
किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ तुम्हारे ही दिल है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हारे ही दिल है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधा रमण लाल की रहो सबसे विशेष गुण जो भक्त का होना चाहिए, हो न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत
कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ विठ्ठल नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, विठ्ठलनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, रुक्मणी नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, रुक्मिणीनाथ रमण प्यारो नाथ रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।